हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था, कोई डाउट तो नहीं है ना पिछले लेक्चर में आप लोगों को? नो सर। इशिका सेन, आवाज आ रही मेरी? यस सर। चलिए, अब लाइट से ही रिलेटेड मैंने आपको कहा था कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर है, और जो मैंने कहा था स्टेप पहले न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी आया, फिर वेव नेचर आया, फिर पार्टिकल नेचर क्यों है। तो आप पढ़िए अभी कि बोर मॉडल से पहले ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लाइट के बारे में, एक बहुत ही अच्छा रिसर्च दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। तो टॉपिक डालिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आपको ये बताना है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, कि एक मिनट, कि लाइट के पार्टिकल नेचर को आप कैसे बाद में प्रूव करेंगे, गौर से सुनिए। लाइट के बारे में पहले कहा गया था कि भाई ये वेव नेचर है, ठीक है भाई। बाद में कहा गया नहीं, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में है, पैकेट ऑफ एनर्जी है ये। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया तो एक लाइन में समझिए प्लान, हम तो 3 4 5 लाइन लिखवाएंगे, लेकिन पहले शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट, क्या बोला, फिर से बोले, कौन क्या बात बोला? लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। हाँ, पैकेट ऑफ व्हाट? पैकेट ऑफ एनर्जी। अरे इशिका सेन बोलिए ना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। हाँ, अरे ताहरा तारिक विभूति, समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, आवाज आ रही है ना? सर ब्रेक हो रही है थोड़ा। ब्रेक हो रही है सक्षम? बीच में वो यस सर। क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। सर पैकेट को आप बताइए, पैकेट गिर रहा है क्या? नहीं। तो मैं इसमें 5 मिनट लूंगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यही एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था, लिखाया जाएगा 4-5 पॉइंट एक लाइन में। होता है ना कि 4-5 बातों को अब सिंगल लाइन में बोले। तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट के फॉर्म में, पार्टिकल नेचर। उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया। कैसे बताया, ध्यान दीजिएगा। जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं, रोशनी, बल्ब से लाइट आ रही है, आपको एनर्जी दे रहा है? यस सर। दे रहा है ना सबको? अरे बोलिए ना। यस सर। सर। आप कपड़े को आयरन करते हैं, कपड़े को आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो जब उसको ऑन करते हैं, आप उसके सामने जाते हैं, तो हॉट फील होता है कि नहीं? जल्दी बताइए। यस सर। वो भी एनर्जी दे रहा है आपको, लेकिन वो एनर्जी इतना कम दे रहा है कि वो हीट दे रहा है, लाइट नहीं दे रहा है। जानते हैं लाइट कब देगा? जैसे आप बल्ब में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो एनर्जी भी दे रहा है और हीट भी दे रहा है। आप कोयले को गर्म करते हैं, अभी ठंडक का मौसम है, ये भी एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है। लाइट बहुत ही कम, रोशनी कम है, लाइट टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना, तो वो एनर्जी भी देगा और लाइट भी देगा। जैसे बल्ब एनर्जी भी दे रहा है, लाइट भी है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, अब आइए ये पैकेट को समझाइए। सर हम तो देखते नहीं पैकेट गिर रहा है,
कहाँ पैकेट गिर रहा है, रोशनी आ रही है? नहीं नहीं। उन्होंने कहा, गौर से सुनिएगा अच्छे से, इसको ऐसे मिसाल लें कि जैसे एक राइफल है, आप इससे बुलेट फायर करते हैं। बुलेट में क्या होता है? बारूद होता है। यस सर। एक बुलेट, हाँ, तो ये इसको आप समझ जाइए पैकेट ऑफ एनर्जी। वो दिखता क्यों नहीं है, उसकी वजह है। आपको एनर्जी दे है, ये जो लाइट रोशनी एनर्जी दे रही है, क्या उसके अंदर वेव क्या ये रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है? नहीं। इंटरफेरेंस एक अलग फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन एक अलग फिनोमेना है। ये जो लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी दे रहा है, ये पार्टिकल नेचर को बता रहा है। तो फिर पैकेट क्यों नहीं दिखता है, मैं आपको सामने बता रहा हूं। 2 मिनट सारे लोग समझिए। जैसे एक राइफल है, एक बुलेट फायर होता है, आप देख लेते हैं, पैकेट है, एक बुलेट। लेकिन अगर यहां पर हम AK-47 रख दें, तो धर 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 गोली इतनी फास्ट होती है, क्या हम देख पाते हैं? अरे बोलिए। नो सर। नो सर। हाँ, AK-47 से जो बुलेट फायर होती है, तो वो बताइए आप, हम नहीं देख पाते। तो खुद सोचिए, हम क्यों नहीं पैकेट को देख पाते हैं? वही कंसेप्ट, लाइट की स्पीड 3 × 10 इतनी इतनी तेज, इतना फास्ट है कि कैसे दिखेगा? लेकिन रोशनी तो मिल रही है ना। Yes, अरे sir. बोलिए। Yes, sir. आप आयरन को स्पिन करने के लिए ऑन करते हैं, आपको फीलिंग हो रही है भाई, हम फील, तो कैसे वो एनर्जी Yes, दे रहा है? हम देख नहीं रहे पैकेट को, लेकिन पैकेट को नहीं देखा जा सकता। क्यों? उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, आप फील कर सकते हैं। आप आयरन रॉड को हीट करते हैं, yes, sir. हॉट आयरन रॉड है ये, हॉट। आप उसके पास जाते हैं तो आपको गर्म महसूस होता है। उसकी वजह यही है कि वो एनर्जी दे रहा है आपको पैकेट के फॉर्म में। हाँ, रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहा है कुछ, पार्टिकल नेचर। बोलिए शिका सेन, समझ में आ रहा है शिका सेन? Sir, can you please explain it again? मैं पूछ रहा हूं, समझ में आया या नहीं आया? Sir, पूरा नहीं आया। आपको क्या चीज नहीं आई? मैं दोबारा बोल रहा हूं, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। ये लाइन आया समझ में आपको? Yes, sir. हाँ, मैं उस चीज को समझा रहा हूं कि पैकेट का क्या मतलब है। तो पैकेट का ये मतलब है कि जैसे कोई हॉट आयरन रॉड है, आप उसके सामने जाएंगे तो आपको हॉटनेस फील होगी। इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी दे रहा है। तो इसी एनर्जी को कहा गया पैकेट ऑफ एनर्जी। तो सर हम पैकेट को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उसकी मिसाल मैंने दी, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम देख नहीं पाते। जिसकी मिसाल मैंने दिया कि अगर एक राइफल से बुलेट फायर होता है, तो एक बुलेट हम उसको देख लेते हैं, 2 बुलेट देख लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर AK-47 लिया जाए, तो स्पीड इतनी फास्ट होती है, क्या हम इसको देख पाते हैं? No, sir. हाँ, No, तो sir. वही हाल लाइट का है। तो कोई आपको कहेगा नहीं, ये पैकेट का मतलब समझाइए ना। ये बुक तो लिखता है पैकेट, आपको डेली लाइफ से समझना है। पैकेट का मतलब यही है। पैकेट का ये मतलब नहीं है कि वो आपको दिखेगा, वो गिरा रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर से लोग गिराता है, वो पैकेट नहीं है। पैकेट एनर्जी, आपको हॉटनेस फील हो रही है, आपको एनर्जी मिल रही है, ये है पैकेट ऑफ एनर्जी, जो लाइट के पार्टिकल नेचर से साबित है। इस यहाँ वेव नेचर का कोई कमाल नहीं है। वेव नेचर तो सिंपल है कि लाइट का बेंड होना। वही तो प्लैंक्स ने कहा कि भाई लाइट के अंदर वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल नेचर से साबित होंगी। बताइए, आप सबको समझ में आया यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब आइए, दूसरा उन्होंने सबसे अच्छा पॉइंट कहा, गौर से सुनिएगा, कि
जो पैकेट आ रहा है, आप लोग बताइए सारे लोग, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है? जो पैकेट गिर रहा है, हॉट आयरन रॉड है, ये जो पैकेट की वजह से आपको हॉटनेस फील हो रही है, ये पैकेट कॉन्टिन्यूअसली आ रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअसली? Continuously. कॉन्टिन्यूअसली, वेरी गुड, कॉन्टिन्यूअसली। अरे कोई तो आंसर दीजिए, इशिका, समझ में यस आ सर, रहा है आपको? कंटिन्यूअसली आ रहा है। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। लेकिन आप कहिए डिसकॉन्टिन्यूअसली, क्यों? उसका रीजन है, देखिए इसी बात को मैं दोबारा समझाता हूं, डिसकॉन्टिन्यूअसली। अच्छा चलिए एक समझिए अच्छे से, आप सीढ़ी से ऊपर से नीचे जाएं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, और आप कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लेकिन sir. 1 के बाद कौन सा नंबर आया? 2 2, 2. फिक्स्ड वैल्यू। ये इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअसली। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब क्या कभी सुना है 1.1 स्टेप? अरे बोलिए, 1.2 स्टेप नहीं सुना है आपने? आपको कोई कहे भाई दौड़ो, तो आपको क्या लगता है लोगों को? कॉन्टिन्यूअसली दौड़ रहा है। लेकिन लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, 1.1। हाँ, अगर कोई बॉल स्लोप में यहां से यहां आएगी, अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. यस सर। हाँ, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी चीज का फिक्स्ड रहना, उसको क्वांटाइज्ड का वर्ड कहते हैं, क्वांटाइज्ड। डिसकॉन्टिन्यूअस, फिक्स्ड वैल्यू में आना, 1 2 1 2, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं। तो सर वही हाल यहां पर है, 1 पैकेट, 2 पैकेट। फिर वही मैं AK-47 का मिसाल देता हूं। AK-47 से जितना भी बुलेट फायर हुआ होगा, 1 बुलेट, 2 बुलेट, 3 बुलेट, क्या 1.1 बुलेट रहा होगा? अरे बोलिए। नो सर। No, sir. No, sir. अगर वो 2 बुलेट फायर एकदम तेजी से ऐसा जा रहा है, स्पीड इतनी फास्ट है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो बुलेट फायर हो रहा है वो फिक्स नंबर में हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 के बाद 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, जिसको कहते हैं Yes, sir. डिसकॉन्टिन्यूअसली। डिसकॉन्टिन्यूअसली, फिक्स्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड। कोई बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया ये लाइन कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया. इशिका सेन मुझे को समझ बीती। में नहीं आया। Yes, हाँ sir. हाँ, क्या नहीं आया बताइए। हाँ से क्या नहीं आया बोलिए। आपको आज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा लगता है। हाँ बोलिए, क्या नहीं आया बोलिए फिर से। सर आपने बोला डिसकंटिन्यूअस, लेकिन वो हाँ, कॉन्टिन्यूअसली का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए। 1 1.1 1.2, लगातार 1 और 2 के बीच का तमाम नंबर। ओके, यस सर। तो फिर यहाँ हमने कह रहा 1 बुलेट के बाद 2 बुलेट, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर है? बुलेट जो फायर होती है तो 1 बुलेट, 2 बुलेट, 3, दिखने में लग रहा है कि कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है, लेकिन फिक्स नंबर ही जा रहा है कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। आपका चलना बोला जाएगा कॉन्टिन्यूअसली, लेकिन स्टेप वाइज बोला जाएगा क्या? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, लगातार चल रहा है, लेकिन नंबर के फॉर्म में फिक्स नंबर आ रहा है ना? यस सर। सीढ़ी से ऊपर से नहीं। कोई आपको कहे 1.1 सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप ये तुम पागल हो भाई? 1 सीढ़ी के बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड सीढ़ी के बाद 3rd सीढ़ी, क्या 3.2 सीढ़ी हो सकती है? सर सीढ़ी से ऊपर से नीचे जाना दिखने में कॉन्टिन्यूअसली तो है, लेकिन 1 स्टेप, 2, 3rd, 4th, दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअसली नेचर। ओके, कॉन्टिन्यूअस। आपको जबकि लग रहा होगा कि देखिए लाइट लगातार रोशनी दे रही है, आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली। देखिए कहाँ भूल हो रहा है, जब तक कि कोई ऑफ ना कर दे। जब लाइट ऑन है आपके घर में तो आपको लग रहा होगा कि लगातार एनर्जी आ रही है। तो सर ये कॉन्टिन्यूअसली क्यों नहीं बोला गया?
इसलिए नहीं बोला गया कि हमें जो पैकेट मिल रहा है वो 1 to फिक्स नंबर के फॉर्म में मिल रहा है। अब वो कॉन्टिन्यूअसली इसलिए है कि इतना फटा, इतनी स्पीड फास्ट है कि कॉन्टिन्यूअसली दिखने में लग रहा है, लेकिन जो पैकेट मिल रहा है आपको 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, क्या 1.1 फोटोन बोलेंगे? नो, पैकेट। बोलिए, आया? Yes, sir. अभी भी नहीं है तो पूछ लीजिए जल्दी से। सबको समझ में आया कॉन्टिन्यूअसली या डिसकॉन्टिन्यूअसली? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. विभूति, हाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा सुन ले अच्छे से। मैं ये सब चीजों को डेली लाइफ से इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, बुक पढ़िएगा आपको समझ ही में नहीं आएगा। प्लान्स क्वांटम थ्योरी के जो बुकिश वर्ड सब है वो आपको समझ ही में नहीं आएगा। पहली बात, पैकेट स्टूडेंट को बहुत सारे बेसिक जिनका कमजोर है उनको पैकेट का मतलब उनको लगता है फूड का पैकेट गिर रहा है, तो वो पैकेट को मैंने समझा दिया, एनर्जी ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। दूसरा कि हम उसको क्यों नहीं देख पाते, उसकी वजह यही है कि स्पीड फास्ट है। मैंने डेली लाइफ का एग्जांपल दिया कि अगर किसी राइफल से बुलेट फायर होता है तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो 1-2 स्पीड बहुत ही स्लो रहती है, एक टाइम में एक ही गोली निकलती है। लेकिन उसी जगह अगर हम AK-47 लाएं तो उससे बुलेट इतना तेजी से फायर होता है कि हम उसको देख नहीं पाते। तो ये मैंने मिसालें दी कि चाहे वो बल्ब हो या कोई हॉट आयरन रॉड हो या सन से जो आपको एनर्जी मिल रही है अल्ट्रावायलेट रेस के फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी, हम उसको नहीं देख पाते हैं, स्पीड फास्ट है। डेली लाइफ में भी देखिए कुछ लोग इतना तेजी से निकलते हैं तो आप नहीं कहते हैं अरे मैं नहीं देख पाया इतना फास्ट गया, बोलते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। Yes, अरे sir. बोले ना, हाँ में हाँ मिलाएं भाई। हाँ, अब आइए तीसरा कंसेप्ट के कॉन्टिन्यूअसली हाँ, अब कॉन्टिन्यूअसली डिसकॉन्टिन्यूअसली को समझिए दोबारा। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं ऑब्वियसली बल्ब जल रहा होगा, बल्ब जल रहा है ना, अंधेरे में तो नहीं पड़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर। नहीं पूछ रहे हैं इसी का, आप लाइट ऑन है आपके यहाँ? Yes, किसी का sir. सेन? हाँ ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि कॉन्टिन्यूअसली का मतलब ये है कि सर लाइट तो लगातार आ रही है, कहाँ कहाँ भग झुक रहा, हाँ, कोई ऑफ ना कर, अलग मैटर है। लाइट जब ऑन है तो लगातार तो ऑन है, तो कॉन्टिन्यूअसली क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा गया, हमें लाइट से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट दे रहा है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 फिक्स्ड नंबर, इसको डिसकंटिन्यूअसली बोलेंगे, क्वांटाइज्ड बोलेंगे, क्वांटाइज्ड। आपको लग रहा होगा कि कॉन्टिन्यूअसली है लेकिन पैकेट के फॉर्म में है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 1.1 नहीं, 1.2 नहीं। तो कोई भी आदमी पैकेट देगा तो 1, 2, 3 पैकेट ही तो देगा। तो बताइए सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए। sir. तो मैंने ये समझा दिया। अब मैं देखिए प्लान्स क्वांटम थ्योरी जो आपने टॉपिक डाला उसके नीचे ब्रैकेट, एक लाइन में क्या बोलिएगा? अब इसको लाइट ट्रेवल्स बोलिए सारे लोग मिलके, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। पैकेट क्यों बोलते हो यार? पैकेट ऑफ एनर्जी बोलो ना, पैकेट पैकेट लगता मिठाई का पैकेट में बोलोगे, पैकेट ऑफ एनर्जी, कंप्लीट सेंटेंस बोलो, पैकेट बोल देते हो तुम लोग। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, बोलो सारे लोग, पैकेट ऑफ एनर्जी। Packet. हाँ हाँ, तो पैकेट मिठाई का, पैकेट बोल के चुप हो जाओगे क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी, यस। ये एक लाइन में हुआ। अब मैं इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में समझा रहा हूं, लिखना शुरू करें। तो प्लांक्स ने यही कहा, एटम्स हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
यही है डिस्क्रीट मैनर का मतलब यही है, फिक्स्ड वैल्यू। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट की मीनिंग समझती है ना सारे लोग? डिस्क्रीट मैनर या क्वांटिटीज। एंड नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, ये पॉइंट नहीं लिखेगा आपको नंबर ही नहीं देगा। नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं, डिस्क्रीट मैनर, डिस्क्रीट क्वांटिटीज। बोलिए आया या नहीं आया समझ में? पहला पॉइंट, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी या तो इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। जैसे बल्ब लाइट इमिट कर रहा है तो डिस्क्रीट मैनर में दे रहा है 1 2 3 4, नॉट कॉन्टिन्यूअस मैनर। आपको लग रहा होगा कि कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि हम देख नहीं पाते हैं। वो 1 2 3 पैकेट के फॉर्म में ही दे रहा है। आप लगातार खड़े हुए, आपको हॉट फील हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो दे रहा है वो 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट के फॉर्म में दे रहा होगा। अरे विभूति भान, समझ में आ रहा विभूति? Yes, sir. गुड, बहुत तेज आप, थैंक यू। चलिए सेकंड पॉइंट डालिए, लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? कोई दिक्कत पहले पॉइंट में? नो सर। अब सुनिए, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को लिख लिया कि नहीं? पहले तब मैं समझाऊंगा। लिख लिया? एवरीवन कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट? Yes. Yes, sir. आप सुने, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं, इसलिए वर्ड है प्लांट्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम या फोटोन दोनों नाम बोलते हैं, लेकिन दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, वो बात की बात है, वो बताएंगे। द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड क्वांटम। उस पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. बोल। Yes, sir. हाँ, देखिए लिख लिया सारे लोग? The Yes, small sir. quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is called quantum. लिख लिया? Yes, sir. इशिका, विभूति, सब लोगों ने लिख लिया? सक्षम? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले एक चीज याद रखिए, आप बताइएगा सारे लोग, ये हॉट आयरन रॉड है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको हॉटनेस फील हो रहा है, मतलब ये क्वांटम ऑफ एनर्जी दे रहा है। तो यहाँ देखिए, क्या ये जो रेडिएशन दे रहा है, तो क्या आप इसको आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? इनविजिबल है कि विजिबल है? Invisible.
इनविजिबल। लेकिन आपको हॉटनेस फील हो रही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक। अच्छा, आपके घर में जो बल्ब बल्ब ऑन है, आप उसको देख रहे हैं कि नहीं, बताइए। लाइट है तो देख रहे हैं, लाइट अगर दे रहा है तो देख रहे हैं ना आप। Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस, फर्क समझिए दोनों में। यहाँ जो हो तो उस पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर फोटोन क्वांटम है, लेकिन हर क्वांटम फोटोन नहीं है। सुन लो, मेरे लाइन को दोबारा सुने। क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन। देखो यहां मैंने लिखा है जानते हो तुम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल भी है और इनविजिबल है। जनरल टर्म्स कहलाया क्वांटम। लेकिन अगर वो विजिबल है तो उस क्वांटम को फोटोन कहेंगे। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये इन द केस ऑफ लाइट, द पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। या दूसरी मीनिंग, विजिबल रेज है तो फोटोन कहलाएगा। इनविजिबल रेज है, विजिबल रेज है तो फोटोन क्वांटम दोनों कहलाएगा। इनविजिबल है तो सिर्फ क्वांटम कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये थर्ड पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट के नीचे स्टार पॉइंट डालें। इन द केस ऑफ लाइट, रोशनी, the small packet of energy। क्वांटम फोटोन एक ही चीज है लगभग, लेकिन बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। इन द केस द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। और अच्छे से मैं समझा देता हूं कि अगर विजिबल है रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन है, तो यहां पर आप फोटोन भी कह सकते हैं और क्वांटम भी कह सकते हैं। और इनविजिबल रेडिएशन अगर है वो सिर्फ क्वांटम कहलाएगा। बोलो, और अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. अरे बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. अब देखिए, जो आपको याद रखना है कि जो भी क्वांटम, आप सुनिए अच्छे से सारे लोग। मैंने आयरन रॉड हीट किया, आपको याद रखें हर कोई चीज पहले रेड होती है, मालूम है आपको? आप हीट कीजिएगा तो पहले रेड होगा कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सक्षम, इसी का विभूतिवान बताएं, फिर बाद में बोलिएगा कैन यू एक्सप्लेन अगेन। मैं जब पूछता हूं तो कोई जवाब नहीं देते हैं। रेड होगा? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पर एक आदमी जाइए, अपनी हीट फील कीजिए, ठीक है? फर्दर जब हीट करते हैं तो अब हो जाता है येलो, हाँ या ना? अब देखा होगा। Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ पर कोई दूसरे आदमी को भेज दीजिए तो उसको भी हॉटनेस फील होगा। फिर हीट किया तो मान लीजिए ब्लू आया, तो यहाँ पर सी आदमी को भेज दिया। बताइए सबसे ज्यादा हॉटनेस किसको फील होगी, ए को कि सी को? C. इसलिए होगी कि ये ज्यादा एनर्जी दे रहा है। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। अच्छा, आप इसकी मिसाल ऐसे भी लीजिए। हाँ, चलिए मैं पहले ऐसे समझा देता हूँ। तो प्लांट्स ने यही एक्सपेरिमेंट आयरन रॉड को हीट कर करके देखा,
तो गौर से सुने, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। अच्छा, अब एक बात और, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ना विबगॉयर, विबगॉयर, तो देखो लेफ्ट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटता है, मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी कम है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. तो अब चलिए हम इसकी डिसाइड कर देते, विबगॉयर को देख लीजिए, रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी बोलो फ्रीक्वेंसी। Red की. आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग पढ़िएगा नहीं तो आप जानते हैं मेरे बारे में मशहूर है कि मैं खराब पढ़ा देता हूँ। अभी मैंने बोला वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी, तो ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड से ज्यादा ना होगी। Yes, sir. ये Blue. ऑर्डर, ब्लू हाँ, लिखा था। तो फिर ये लिखाया जा चुका है ना, तो कह रहे हैं रेड। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर। मेरी क्लास में थोड़ा पढ़ के आए करें भाई, गौर से सुने दोबारा। तो सी वाले को हॉटनेस फील हुई। इससे क्या समझ में आया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स ने एक फॉर्मूला ही बना दिया, जिस लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा एनर्जी देगी। इसीलिए आप देखा था कॉस्मिक रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रा वायलेट एक्स, ये चारों ज्यादा खतरनाक हैं। ये जो हम लोग मेडिकल में ये जो EMRI वगैरह कराते हैं वो मजबूरी है, वो बहुत खतरनाक है, वो कैंसर भी कॉज करता है। जो CT स्कैन EMRI जो कराते हैं ये सब खतरनाक है, लेकिन मजबूरी है, कुछ उसका अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए। समझ में बात आ रही? गामा रेज तो आपके बॉडी को गला के मार देगा। ये एक्सरे जो हमारे बॉडी के अंदर, अपने एक्सरेज, आपने जब आपका बोन वगैरह का पिक्चर लेना पड़ता है तो एक्सरे कराते हैं ना, अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा एनर्जी देता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने फॉर्मूला बना दिया इस पर कि भाई जब लाइट को, इसलिए आप खुद सोचिए, जब जैसे आप हीटर को भी ऑन, जब जिस हीटर पर खाना पहले बनता था आप ऑन करते हैं तो रेड क्यों होता है? रेड का मतलब लोअर एनर्जी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कलर चेंज होता जाता है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने एक फॉर्मूला बना दिया। उन्होंने कहा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक फॉर्मूला आ गया। आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये फॉर्मूला सबको समझ में आया या Yes, नहीं sir. आया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, हाँ चलिए आप थर्ड पॉइंट लिखिए, द एनर्जी ऑफ एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। बोले आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। जूल सेकंड, ये वैल्यू यूनिवर्सल है, आपको याद रखना है।
ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? Yes, sir. प्लीज बताइए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गुड, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. विभूति भान Yes, आ रहा है sir. समझ? Yes, sir. गुड। अब सुनिए यहां पर इसी में पॉइंट में लिखिएगा। देखिए क्या क्या फॉर्मूला हो रहा है, गौर से सुने। एच म्यू पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। एच म्यू को लिखते हैं ना, याद कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था। अब फिर मैंने बगल में लिखवा दिया था पिछले क्लास में कि अगर लाइट होगा तो सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। पढ़ाया था हाँ या ना? याद है प्रीवियस क्लास? Yes, Yes, sir. sir. तो बस फ्रीक्वेंसी Yes, sir. हाँ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख दीजिए सी बाई लैम्डा। देखिए तो एक नया फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल में वेवलेंथ दिया रहेगा तो एस सी बाई लैम्डा। व्हाट इज द सी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ये वेवलेंथ? तो दो फॉर्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी रहे तो एच म्यू, वेवलेंथ रहे तो एस सी बाई लैम्डा। तीसरी चीज सुनो अच्छे से, कान खोल के सारे लोग। E is equal to H, फ्रीक्वेंसी को 1/T भी लिखते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल में जानबूझ के क्वेश्चन दे देगा कि एक 100 वाट की बल्ब है, वो 1 सेकंड में 1 सेकंड में 10 फोटोन इमिट्स किया, कैलकुलेट द एनर्जी। जब सेकंड में दिया रहा है न्यूमेरिकल में तो टाइम 1/T लिखो, वेवलेंथ दिया रहा है तो फ्रीक्वेंसी को C बाई लैम्डा। ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो आया या नहीं? समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आया। सबको समझ में आ गया? E इज इक्वल टू एच म्यू, फ्रीक्वेंसी Yes, के sir. फॉर्म में। वेव जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा। दूसरा वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम। जानबूझ के अच्छा एग्जामिनर तो यही इसी पर एक एक नंबर का क्वेश्चन दे देगा। वेवलेंथ दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये आपने देखा। कभी कभी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ना देकर इंफॉर्मेशन टाइम पीरियड के फॉर्म में दे देगा, तो अब h/t लिखिएगा। बताइए सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक लास्ट पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए? 3 4। अब चौथा पॉइंट लिखिए। द एनर्जी नीडेड अब इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ, पहले लिखिए। द एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व बाय अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल का मतलब वही हुआ 1 2 3 मल्टीपल ऑफ क्वांटा। इसका मतलब समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए। बताइए सारे लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Sir, second formula वो आपने derive किया? ये जो है Sir, जहाँ पे h/t है, second वाला formula. ये जो है Yes. लास्ट वाला, फ्रीक्वेंसी को 1/T लिखते हैं ना। Yes, sir. h यही है, फ्रीक्वेंसी को 1/T लिखते हैं तो वही हो गया। फ्रीक्वेंसी को 1/T तो 9 में पढ़ा भी होगा, मैं पिछले क्लास में लिखा भी दिया था। h Yes, वही sir. है 1/, हाँ तो बस वही है। हाँ, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इसी का विभूति सब लोगों ने लिखा ये फोर्थ पॉइंट? हाँ या ना, जल्दी Yes, बताइए। sir. अच्छा सुनिए अच्छे Yes, से। sir. इसका ये मतलब हुआ, यहाँ जो E आएगा NH म्यू इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटा। देखिए इसका मतलब समझिए।
क्वांटा क्वांटम एक ही चीज है, सिंगुलर एंड प्लूरल है बस। एक से ज्यादा है तो क्वांटम, एक सिंगल है तो क्वांटा, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब ये क्या मतलब है, खुद सोचिए। एक हॉट बॉडी है, एक फोटोन दे रही है तो h म्यू, 2 फोटोन दे रही है तो 2h म्यू लिखिएगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. 2 क्वांटम वही है ना, बताइए। हाँ हाँ, 3 फोटोन आ रहा है तो 3h म्यू, इसलिए जनरल फॉर्मूला बना दिया गया NH। यहाँ n इसलिए नहीं लिखा गया, पहले फॉर्मूला डिराइव किया गया आपको। तो एक ही फोटोन है तो h म्यू, एक से ज्यादा है तो n से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलिए। जैसे Yes, आपको sir. मैं एक अभी न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल से तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि एक 100 वाट का बल्ब 10 फोटोन इमिट किया तो 10h म्यू लिखिएगा कि नहीं, अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो फिर हाँ, तो सब इसलिए n आपको न्यूमेरिकल में कहेगा नंबर ऑफ फोटोन निकालो, तो E इज इक्वल टू NH म्यू, सिंपल, n निकाल लेना है, न्यूमेरिकल में कराएंगे। तो अब सुनिए अच्छे से, दोबारा अच्छे से गौर से सुनिए। अब तक आपने जो पढ़ा कि लाइट के अंदर 2 नेचर है, वेव नेचर है। वेव नेचर को आपको समझाना कैसे है कि भाई वेव नेचर का मतलब हुआ कि भाई ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा आया पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर के बारे में क्या साबित हुआ, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या कहा, पैकेट ऑफ, यानी लाइट, हाँ हाँ, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। या आप दोनों को मिलाकर मैं एक साथ लिख देता हूँ अब, इसलिए मैंने अलग अलग पढ़ाया। आप देखिए, आप ऐसे भी समझा सकते हो किसी को कि ये जो लाइट है पैकेट दे रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी। वेव भी है, पैकेट भी है। आप बताओ, अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। हाँ हाँ, कहीं पर पैकेट के, मैंने कहा था ना, एक सिक्के के 2 पहलू, वही हाल है। हेड है, वही है, लाइट है तो वेव भी है और पार्टिकल भी है। दिस इज पैकेट ऑफ एनर्जी, इसी को पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं। चलिए ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। बताइए, लिख लिया? हेलो Yes, स्टूडेंट, sir. यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. Yes. हाँ, ये लिख लीजिए इसको। Done. बोलिए, आ गया समझ में सबको? बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग, चलिए आगे बढ़े। लिख लिया सारे लोग, आगे बढ़े। अच्छा, अब सुनिए, मैं न्यूमेरिकल का ट्रिक्स दे रहा हूं, सारे लोग सुने। सारे लोग ध्यान दें, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे SC बाई लेमडा, तो आप बताइए h की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगी 6.626 10 टू द पावर 34, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. और Yes, sir. देखिए लॉजिक समझिए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कीजिएगा। नंबर जब वेवलेंथ मीटर में दिया हुआ हो, मीटर में, m का मतलब मीटर,
तो ये ऊपर वाला तो हमेशा रहेगा न्यूमेरिकल में, बोलो कांस्टेंट यूनिवर्सल। Yes, हाँ, sir. तो अब देखिए तो आप जब भी स्कूल लेवल में करें या कंपटीशन लेवल में करें, इस दोनों का मल्टीपल हमेशा याद कर लो। आप स्कूल के एग्जाम में हो तो पहले लिख दो, अब उसके बाद ये लिख लो कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, जूल। Yes, sir. हाँ, तो आपका टाइम बच जाएगा और सही से ये भी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. लिख लीजिए सारे लोग। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी रुकिए, एक और चीज याद रखिए, इस पूरे चैप्टर में एक और वर्ड का इस्तेमाल होगा, फिर हम न्यूमेरिकल देना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी वो क्या होता है, तो गौर से सुनो। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सारे लोग मिलके बोलो। Unit of Unit of energy. energy. हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखो 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना 1 पॉइंट, बस कूलम ना बोल के जूल बोल दीजिए, बस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता देता हूँ कंपटीशन के लिए। E is equal to 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर। जब लेमडा नैनोमीटर हो 1240 से लेम कर दो, लेकिन यहाँ पर यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में काम देगा, समझा? E is equal to 1240, एक जीरो और जोड़ दो, लेमडा एंगस्ट्रॉम। यहाँ भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जूल में निकालना हो ये आपको लेमडा मीटर में लेना है, और ये तो आप पढ़ना ही है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको सॉल्व करके 1240 आता है जब हम नैनोमीटर में लेते हैं। तो बोलो आया सबको? Yes. अब मैं न्यूमेरिकल कराने की कोशिश कर रहा हूँ सारा। बोलिए, यहाँ तक लिख लिया? No, sir. We सर इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज क्या हुआ? सर इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? किसमें? आप बोल के चुप मत होइए, पूरा ऑन म्यूट रखे रहिए। हाँ बोलिए। सर वो शॉर्ट ट्रिक्स के नीचे। एंगस्ट्रॉम है। अगर एंगस्ट्रॉम में रहेगा लेमडा तो ये फार्मूला, नैनोमीटर में रहेगा तो ये एंगस्ट्रॉम है ना, या लेमडा देख नहीं रही हैं? हाँ यही पूछ रही हैं आप? चलिए मैं न्यूमेरिकल करा के प्रूफ करूँ, आपको बताऊंगा। चलिए लिख लिया सारे लोग? यस।
देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दें। इफ द फोटोन हैविंग वेवलेंथ 3000 पिकोमीटर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. बोलिए। हाँ देखिए स्कूल के एग्जाम में कैसे कीजिएगा, तो देखिए E इज इक्वल टू, सारे लोग देखें, SC बाई लेमडा 6.626 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 3000। पिकोमीटर का मतलब होता है 10 to the power minus 12, दिखा चुका हूं मैं। स्कूल के एग्जाम में इस तरह कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए 19.86 10 to the power minus 20। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया ये 19.86 सबको दिख रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। Yes, Yes, sir. sir. ऑब्लिक, इसको तुम ये भी लिख सकते हो अप्रोक्स में 19/18 26 को अप्रोक्स में 20 लिख दो 10 to the power minus 26 by lambda मीटर। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो 2 into 10 to the power minus 25 by lambda। अप्रोक्स में आंसर लगभग यही आएगा। ये भी लिख लो तो जल्दी से, 2 into 10 to 2 लिखोगे तो 10 to minus 25 19। हाँ लेकिन स्कूल के एग्जाम में अप्रोक्स नहीं करना है, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हें बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अप्रोक्स में तो आंसर कम से कम आ ही जाएगा आपको। बोलिए आया समझ में? Yes, sir. Yes. अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, बस आ गया 3000, तो 3 0 कैंसिल 10 to the power minus 9, समझा? अब 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 6.626 ये ऊपर गया 10 to the power Minus 17. -17 जूल हो गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया, बोलिए। वरना बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखी के हड़बड़ा जाते हैं, कैसे करें। बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir.
सर आ गया। हाँ स्टूडेंट, सबसे बन गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सबसे बन गया? कैन यू हेयर मी स्टूडेंट? यस सर, डन। कैन यू हेयर मी एवरीवन? यस सर। गुड। सर आंसर भेज दिया, चेक कर लो। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, सब लोग ने अपने किया होगा। E इज इक्वल टू, सारे लोग देखें, E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। स्कूल के एग्जाम में करेंगे तो स्टेप वाइज करेंगे, कंपटीशन में तो आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया है, डायरेक्ट उसी का इस्तेमाल करेंगे। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 10 टू द पावर -9, 19.86 इंटू 10 टू द पावर 26, 31 इंटू 10 टू द पावर -9। समझा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब 31 को तो इसको इससे तो डिवाइड कर ही सकते हैं, समझा? तो आपको 19, Yes, sir. हाँ Yes, 19 sir. पॉइंट, हाँ डिवाइडेड बाई 31, तो आपको 0.64 10 टू द पावर -17 आ जाएगा। अरे बोलिए, आया या नहीं आया, जल्दी यस बोलिए। सर। जूल। किसी को Yes, कोई sir. डाउट है? किसी को कोई डाउट है? विभूति बान सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में जो करते तो देखिए, 1240 बाई लेमडा नैनोमीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो 1240 बाई 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। अब इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 64 6.4 10 टू द पावर -19। कोई बात नहीं, आप इसका डेसिमल हटाइएगा तो 19 ही आ जाएगा। हाँ आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ सॉरी, ये 6.4 नहीं आएगा, 64 आएगा, 64 आ जाएगा। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.64 10 टू द पावर -17। तो वही मैं जो मकसद समझा रहा था आपको कि आप इस तरह भी, अगर ऑब्जेक्टिव में इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर देते जोड़ने में। ये भी अल्टरनेटिव मेथड लिख लीजिए। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये पहले बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. देखो 3 रेडिएशन है जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है, तो बताइए आप आंसर, विच वेवलेंथ हैज हायर एनर्जी। डायरेक्ट ये तो कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट बताओ विच वेवलेंथ हैज हायर एनर्जी, जल्दी बताओ।
विच वेवलेंथ हैज हायर एनर्जी, बताइए। 100। Sir, 100. हम हाँ, चूंकि एनर्जी, अब यही सब याद रखिए, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो 100 एंगस्ट्रॉम हैज हायर एनर्जी। बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। बताइए शिका, सेन, विभूति भान, सबको समझ में आया? Yes, sir. गुड। डन सर। Done, sir. हाँ, कैन यू हेयर मी एवरीवन? आ गया सबको समझ में?
Yes, sir. तो यहाँ एनर्जी का फार्मूला एच म्यू करेंगे। जो मैं तरह तरह का भी छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, असल क्वेश्चन तो अभी बाद में दूंगा मैं। तो आप डायरेक्ट वाइज फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाइड कर लिया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes. हाँ, तो इसीलिए ये तो मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा, ये 10 टू द पावर -20 जूल आएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करके कुछ भी आए। एनी प्रॉब्लम? नो सर।